जो ईडी की कार्रवाई है वो भी संदेह के छत्तीसगढ़ में वापस से कांग्रेस रिपीट, वहाँ भी जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को घाटा लगेगा, झटका है। उनके लिहाज से भी अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त अगर 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में कहीं पर है तो वो ज़्यादा जो ईडी की कार्रवाई है, ईडी की जो छानबीन अगर आगे पहुंचती है और उस मामले में अगर भूपेश बघेल फंसते नजर आते हैं, जो दूसरे चरण का जो मतदान छत्तीसगढ़ में होना है तो उस पर भी प्रभाव डाल। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और एक राज्य की बात करें तो चुनाव तारीख नजदीक भी आ गई है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण में चुनाव होंगे, 20 सीटों पर चुनाव होंगे। लेकिन क्या वहां पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्या वहां पर कोई पार्टी जीत भी पाएगी? जैसे कि बता दें, इन 20 सीटों पर सिर्फ एक सीट को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दबदबा माना जाता है। और यहाँ पर चुनाव से पहले ही यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल की बात करें तो उनके खिलाफ ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर महादेव बैटिंग ऐप का जिक्र करें तो 508 करोड़ रुपए का जो लेन देन का आरोप यहाँ पर भूपेश बघेल पर लगाया गया था, वो चुनाव प्रचार के लिए ही लगाया गया था। ये कहा गया था कि यहाँ पर जो ऐप है इसके जरिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और वो पैसा यहाँ पर सीएम चुनाव प्रचार के लिए लगा सकते हैं। अब चुनाव नजदीक आ गए हैं, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने इन तमाम ऐप पर रोक लगा दी है। यहाँ पर महादेव बैटिंग ऐप पर भी रोक है, इसके साथ साथ 22 और एप्लीकेशन पर भी रोक लगा दी है। जिसके बाद सवाल बनते हैं कि आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों? पहले यहाँ पर ईडी अधिकारियों को भेजा गया और देखा गया कि यहाँ पर ऐप के जरिए ये कहा गया कि लेन देन देखा जा रहा है, भूपेश बघेल का नाम देखा गया, 508 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया। उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से रोक लगा दी गई। आखिरकार ये किसके लिए? भूपेश बघेल तो कहते हैं कि यहाँ पर जो केंद्र सरकार ने किया ये सही किया, लेकिन ये तो मैं काफी लंबे समय से कहता हुआ नजर आ रहा हूँ कि ऐसे ऐप पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन चुनाव नजदीक आते ही ये जो रोक लगाई गई है ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र के रूप में देखा जा रहा है। तो सबसे पहले राकेश सर मेरे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में अब 7 नवंबर को पहले चरण में इलेक्शन है। अब ऐसे में इसी बीच की बात करें तो हाल ही में रोक लग जाती है महादेव बैटिंग ऐप पर, जिसके जरिए भूपेश बघेल पर आरोप लगाए जा रहे थे। अब क्या माना जाए कि जो आरोप लगाए जा रहे थे उससे वो कहीं राहत पाते हुए नजर आएंगे? केंद्र सरकार इस पूरे मामले में घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रोक लगाने की बात चल रही थी लेकिन अब तक नहीं लगी, लेकिन इलेक्शन से एक दिन पहले जरूर लग जाती है। देखिए नाज़मीन, जो ये पूरा प्रकरण निकल के आया है महादेव बैटिंग ऐप का, इसके अंदर कहीं ना कहीं भूपेश बघेल भी घिरते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो ईडी की कार्रवाई है वो भी संदेह के घेरे में है। लेकिन इसमें जो ईडी है वो आज कार्रवाई नहीं कर रही है, लगभग 2020 से इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। हाँ, ये है कि चुनाव से पहले इसमें कार्रवाई तेज हो गई है। कई जो ईडी के अधिकारियों ने, कई छत्तीसगढ़ के अधिकारी जैसे एएसआई थे, कई एएसआई को गिरफ्तार किया है। तो ये पूरा जो एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला निकल कर आया है, इसमें भूपेश बघेल की मुसीबतें चुनाव के बाद थोड़ी बढ़ सकती हैं, क्योंकि चुनाव के बाद और सरकार दबाव बनाने की कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी क्या जो टाइमिंग है एक्शन लेने का वो संदेह में है कि आप पहले भी एक्शन ले सकते थे, लेकिन इलेक्शन के टाइम पर जब पार्टियां इलेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं तब आप एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पर अभी भूपेश बघेल का एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार का भी कमीशन इसके जरिए चलता है, ऐप के जरिए। इससे पहले प्रतिबंध ना लगाना, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी कमीशन खा रहे थे, लेकिन अब ये जो रोक लगाई गई है ये अपने फायदे के लिए ही लगाई। देखिए, केंद्र सरकार का इसके अंदर कितना हस्तक्षेप है या कितना फ़ायदा मिल रहा है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो महादेव बैटिंग ऐप में मुख्य अभियुक्त है चंद्राकर, उसके चाचा ने ये बयान दिया है कि
भूपेश बघेल को भी हिस्सा जाता था। तो अभी भूपेश बघेल कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है और लगभग 5,000 करोड़ का इसका पूरा एक हवाला का मामला है जो प्रमोटर्स ने कमाए हैं, जिसमें से 508 करोड़ का ये जो उसके बाद सौरभ शुक्ला का भी ये बयान आया जो चंद्राकर का एकदम खास आदमी है कि चंद्राकर चाहे ही पूरी छत्तीसगढ़ सरकार को चला रहा है। तो इन गवाहों के बिना पर हम दिल्ली में भी देख रहे हैं कि गवाहों के बिना पर किस तरीके से मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को लंबे समय तक जेल में रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चुनाव के बाद, क्योंकि अभी आचार संहिता लग गई है, लेकिन आचार संहिता का भी इतना मसला नहीं है कि केंद्र सरकार और ईडी के ऊपर है कि वह गवाहों को आधार बनाकर किस दिन भूपेश बघेल को जेल में डाल दें या गिरफ्तार कर लें। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को डेंट पहुंचेगा, क्योंकि चुनावी साल है, चुनाव अब कल मतदान होने हैं और उससे पहले इस तरह की कार्रवाई एक जनता के बीच में मैसेज जा सकता है कि भूपेश बघेल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। एक छोटा सा सवाल कि ये जो छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होगा, इसमें फ़ायदा किसको लगता है आपको? कौन सी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ही टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी 20 सीटों की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मजबूत नज़र आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है? देखिए, मुझे जहाँ तक अभी तक के रुझान आ रहा है और ओपिनियन पोल अभी तक जहाँ तक के देखे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ में वापस से कांग्रेस रिपीट हो रही है। और ये पुराना एक छत्तीसगढ़ का रिवाज है कि एक सरकार को, अगर उससे पहले की भी सरकारों को देखें तो आप 15 साल, उससे पहले की सरकार 10 साल, उससे पहले की सरकार 15 साल, तो ये एक रिवाज है छत्तीसगढ़ का कि जो भी सरकार आती है कम से कम 2 या 3 टर्म वो करती है। तो लेकिन ये उसके इतर भी भूपेश बघेल की छवि जो छत्तीसगढ़ में है वो एक ज़मीनी नेता की छवि है और एक रूप में ऐसे नेता की छवि है जो सबकी बात सुनते हैं और सीधा जनसंवाद स्थापित करते हैं। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को फ़ायदा, भूपेश बघेल के चेहरे का फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा और वापस से कांग्रेस रिपीट करेगी, मेरा अनुमान है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सर ने कहा है कि कांग्रेस फिर से रिपीट करेगी, तो इसी मामले को लेकर यहाँ पर ऋतिक से भी सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से ईडी अधिकारियों का लगातार देखा जा रहा है कि राज्यों में जाते हैं और जाते ही वहाँ पर छापेमारियाँ शुरू हो जाती हैं, राजस्थान में भी देखने को मिला। तो अब बात करें यहाँ पर कि अब छत्तीसगढ़ में आगे, सर ने कहा कि भूपेश बघेल के चेहरे का फायदा मिलेगा, लेकिन ईडी अधिकारियों के शिकंजे में वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या फायदा मिलेगा कि नुकसान? इससे थोड़ी बात ये है कि चुनाव के पहले जिस तरीके से ईडी सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, इस पर विपक्ष के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव के पहले कहीं ना कहीं नेताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, पार्टियों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिर ईडी सीबीआई से आप भाग क्यों रहे हैं? अगर भूपेश बघेल यहाँ पर सट्टेबाजी में पकड़े जाते हैं, 508 करोड़ का जो मामला सामने आया उसमें पकड़े जाते हैं, तो आप ईडी का सामना कीजिए। ईडी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि तमाम जो पुलिस अधिकारी रहे उनको इन्होंने जो है पैसा दिया, उनके साथ व्यवहार बनाया, वो लगातार जो है यहाँ पर उनका समर्थन करते रहे। तो मुझे लगता है कि जो बड़ा कनेक्शन 508 करोड़ रुपए का चल रहा था, ये चुनाव के पहले कई सालों से जो है छत्तीसगढ़ में चल रहा था। आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसका बजट कहाँ से आया, फंड कहाँ से आया, तमाम राज्यों को देखो पैसा कहाँ से भेजा गया, सब कुछ जो है ईडी ने यहाँ पर खुलासा किया। तो मुझे यहाँ पर साफ तौर पर लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो कल चुनाव होने वाला, कल मतदान की जो है पहला चरण होने वाला है, वहाँ भी जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को घाटा लगेगा, झटका लगेगा। जी बिल्कुल, कांग्रेस को घाटा लगेगा, लेकिन 20 सीटों की बात करें तो 20 में से एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। यहाँ पर 19 सीटें तो कांग्रेस के पास हैं। और यहाँ पर बस्तर की बात करें छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी कई बार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीतती हुई नजर आई। तो इसको लेकर क्या कहना है कि झटका लगना और यहाँ पर सीटें ज़्यादा होना? देखिए, पंजाब में तो पूरी सीटें कांग्रेस के पास थी, दिल्ली में तो पूरी सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन आम आदमी पार्टी कैसे आ गई? हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो सीटें यहाँ पर कांग्रेस के पास है, एक सीट भाजपा के पास है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जनता को पता चल गया सट्टेबाज हमारा नेता है। यहाँ पर आप देखिए कि कितने बड़े बड़े सबूत उनके खिलाफ मिल रहे हैं कि कैसे उन्होंने पूरी टीम तैयार की, कैसे एएसआई तमाम जो पुलिस अधिकारी थे उनसे बातचीत की, पैसा आता रहा, चीन से आता रहा। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग उनका समर्थन कर रहे थे वो फिर से जो है दुबई भाग गए। तो मुझे लगता है कि चाहे 19 सीट हो, चाहे 20 सीट हो, चाहे 25 या 50 सीट हो, यहाँ पर जनता को पता चल गया है कि इस बार कांग्रेस को हटाना है और भाजपा को लाना। तो मुझे लगता है भाजपा पार्टी यहाँ पर जीतती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, यहाँ जैसे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लाना है, यहाँ पर कुछ और सहयोगी भी मौजूद है। तो यहाँ पर अबरार भी मेरे साथ मौजूद है। जैसे कि ऋतिक ने कहा अबरार की यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी हटेगी और भारतीय जनता पार्टी आएगी और इस बार बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन राकेश सर का कहना है कि फिर से रिपीट होगी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी। इसको लेकर क्या कहना?
देखिए कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में इस वक्त अगर देखा जाए तो सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में जिस ढंग से उन्होंने काम किया है, खासतौर से अगर अभी भी आप देखिए तो कई रैलियों में जो लोगों का हुजूम और लोगों का जो एक लगाव है उनसे, ये कहीं ना कहीं उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा करामत साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मजबूत चेहरा जिससे जनता का भी लगाव हो वो नज़र नहीं आता। खासतौर से अगर देखें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की अगर हम बात करें तो उन पर भी सभी की नज़रें टिकी हुई थी। लेकिन बीजेपी जिन जिन राज्यों में इस वक्त चुनाव लड़ रही है, खासकर अगर हम जो है मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर किसी चेहरे को उस तरीके से आगे नहीं किया। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर हो सकता है कि भाजपा के साथ जुड़े, भाजपा के पक्ष में वोट करें। लेकिन कांग्रेस का जो एक स्थानीय चेहरा है भूपेश बघेल, उसकी काट भाजपा के पास क्या है, ये एक बड़ा प्रश्न है। खास तौर से जो है भूपेश बघेल जिस ढंग का उनका व्यक्तित्व है, वो जिस ढंग से लोगों से सीधे तौर पर जुड़ते हैं और उनकी बुनियादी समस्याओं को समझते हैं, उसका कहीं ना कहीं निवारण करने की कोशिश करते हैं, तो ये उनकी एक मजबूत पकड़ है जनता पर, लोगों पर, और ये कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक फ़ायदा ज़रूर पहुंचा सकती है। हालांकि जो सर्वेज आ रहे हैं उनके लिहाज से भी अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त अगर 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में कहीं पर है तो वो छत्तीसगढ़ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसा कि अबरार का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मजबूत नजर आ रही है 4 राज्यों के मुकाबले की बात करें तो। यहाँ पर मेरे साथ एक और सहयोगी मौजूद हैं। एक छोटा सा आखिरी सवाल उनसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे अक्षय मौजूद है, अक्षय, जैसे कि अबरार ने कहा कि यहाँ पर भूपेश बघेल के चेहरे पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जीत सकती है छत्तीसगढ़ में, लेकिन वहीं ऋतिक का ये कहना है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आ सकती है, बदलाव देखने को मिल सकता है, और ये जो ईडी अधिकारियों का एक तरीके से दबदबा दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से ही यहाँ पर असर पड़ सकता है। क्या कहना है महादेव बैटिंग ऐप के जरिए भूपेश बघेल पर जो शिकंजा कसा जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस रिपीट को लेकर? देखिए, अगर यहाँ पर सत्ता परिवर्तन की बात की जाए तो केवल यहाँ पर जो महादेव बैटिंग ऐप का मामला सामने आया है और ख़ासतौर पर इसमें जिस तरह से भूपेश बघेल का नाम आया, केवल यही एक मुझे नहीं लगता कि मुद्दा होगा जो सत्ता परिवर्तन में कहीं ना कहीं एक कारण बन सकता है, कहीं ना कहीं एक आधार बन सकता है। हम यहाँ पर इस चीज़ को नहीं भूल सकते कि कांग्रेस खुद इस बात से परिचित है कि प्रदेश में, सूबे में एंटी इनकम्बेंसी किस तरह है, उनकी खुद की सरकार के खिलाफ किस तरह यहाँ पर सत्ता विरोधी लहर है, और कांग्रेस इस बात से भली भांति परिचित है। हालांकि यहाँ पर कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में चलाई गई है, जिसका सीधे तौर पर जनता को फायदा मिला है, जो कहीं ना कहीं चुनाव में एक बड़ा एजेंडा भी बनकर सामने आई भी है। हमने देखा जिस तरह से तमाम यहाँ जनसभाओं में, रैलियों में जिक्र किया कांग्रेस ने, जो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा सकती। लेकिन जो ये महादेव बैटिंग ऐप का मामला सामने आया, ये कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाला रहा। जिस तरह से इस मामले का खुलासा हुआ, बॉलीवुड के कई यहाँ दिग्गज कलाकारों के नाम इस मामले में आए निकलकर, इस बड़े विवाद में जिस तरह से वे फंसते चले गए। लेकिन जिस तरह से एकदम कुछ ही दिन पहले यहाँ पर 7 तारीख को मतदान हो रहा है, मतदान से करीब 4 से 5 दिन पहले अचानक से 508 करोड़ एक बड़ा यहाँ पर, बहुत बड़ा यहाँ पर धनराशि होती है जिसका यहाँ जिक्र किया गया कि ये भूपेश बघेल द्वारा ली गई है। अगर इस मामले में और ज़्यादा जो ईडी की कार्रवाई है, ईडी की जो छानबीन अगर आगे पहुंचती है और इस मामले में अगर भूपेश बघेल फंसते नजर आते हैं, जो दूसरे चरण का जो मतदान छत्तीसगढ़ में होना है, तो उस पर भी प्रभाव डाल सकता है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि 7 नवंबर को पहले चरण में मतदान है और दूसरे चरण में 17 नवंबर को, लेकिन अब इन 20 सीटों पर कौन पार्टी यहाँ पर अपना दबदबा कायम कर पाती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, कौन सी पार्टी जीतती हुई नजर आती है? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।